अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़ा था उसके एग्ज़ाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन में चार प्रोसेसेस होते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक को अच्छी तरह समझ लेंगे तो बाकी समझना हमारे लिए आसान है। आइसो बहुत से इंग्लिश के वर्ड्स के शुरू में आता है, इसका मतलब होता है सेम या कांस्टेंट, ठीक है। बार जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, तो आइसोबारिक का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस, यही इसकी डेफिनेशन है। अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एन आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। अब जो सिस्टम हम लेंगे उसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। कंसिडर एन आइडियल गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर विद अ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। ये हमारा वो सिलेंडर है बाल्टी नुमा, इसके अंदर गैस है और ये जो ऊपर पिस्टन है, समझिए जो हमारी छत है ये पिस्टन है, ये मूवेबल है। और ऐसा है कि अब जब नीचे से ऊपर मूव करता है तो ये दीवारों के साथ रगड़ नहीं खाता, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। गैस इज अ वॉल्यूम V1, गैस का इनिशियल वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है और जो प्रेशर है, चूंकि कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है वो हम चेंज नहीं करेंगे, उसका हमने नाम क्या दे दिया है P। और वो प्रेशर ऊपर से हम इतना लगा रहे हैं या गैस का प्रेशर इतना है कि वो ऊपर वाले प्रेशर को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, उसके असर को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। प्रेशर का मतलब समझिए फोर्स, ये ना फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या निकल आता है, प्रेशर। तो जितनी फोर्स या प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतनी फोर्स या प्रेशर नीचे से लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेट है। अब हमने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया कि हीट डेल्टा क्यू इज सप्लाइड, हमने इसको हीट सप्लाई की। जब भी किसी चीज़ को हरारत देते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, ये तो सबको पता है ना। तो हीट डेल्टा क्यू इज सप्लाइड टू द सिस्टम, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। टेम्परेचर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है, सही है। टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा इंटरनल एनर्जी कम होगी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एंड गैस पुशेस पिस्टन। अब चूंकि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा के पिस्टन के ऊपर धक्का दे देंगे, जितनी उसके पास एबिलिटी है पिस्टन को धक्का देने के लिए। फिर वो प्रेशर फ़ौरन ही क्या होगा, ऊपर वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जो एनर्जी आपने दी थी उससे वक्ती तौर पे वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा प्रेशर लगा के क्या करेंगे, अपनी कुछ एनर्जी इस्तेमाल कर लेंगे काम में। तो जब उनकी एनर्जी दोबारा कम होगी तो प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा, दोबारा वही प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। और ये हम स्लोली प्रोसेस होगा। ये हीट देखिए फ़ौरन ट्रांसफ़र नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि हमने चूल्हे पे पानी रखा और अगले लम्हे उबलने लग गया, आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, ठीक है। तो वर्क इज डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने काम किया ना, ये हमारा सिस्टम है, पिस्टन पे सिस्टम ने काम किया, गैस हमारा सिस्टम है, पिस्टन हमारी क्या है, सराउंडिंग है। तो पिस्टन ने सराउंडिंग पे या बाउंड्री पे क्या किया, काम किया। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारे को, फर्स्ट लॉ ये है कि डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और वर्क डन ये हम प्रूव कर चुके थे कल कि आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V। वर्क डन की ये वैल्यू रख दी, डेल्टा यू अपनी जगह पे
तो डेल्टा क्यू बराबर हो गया डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, ये फर्स्ट लॉ की इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन हमें क्या बता रही है, वही जो हमने यहाँ लिखा है, दोबारा समराइज कर दिया। इन आइसोबैरिक प्रोसेस हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जो हीट आपने सप्लाई की, इज यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, एक तो उससे इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, और सिस्टम ने कुछ काम किया, पिस्टन के ऊपर धक्का दे दिया। वही जो मैंने आपको 200 रुपए की एग्जांपल दी थी, 200 रुपए किसी ने आपको दिए तो कुछ आपने अपने पास रख लिए, ये क्या हो गया, आपकी एनर्जी में इजाफा हो गया, आपके रुपयों में इजाफा हो गया। कुछ आपने किसी और को दे दिए, किसी काम में लगा दिए, वो आपका क्या है, वर्क डन। ठीक है, ग्राफ क्या होगा, हमेशा ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे आएगा, प्रेशर वाई एक्सिस पे आएगा, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे आएगा और प्रेशर वाई एक्सिस पे आएगा। तो प्रेशर की तो एक फिक्स वैल्यू है, 1 2 3 जो भी है वो फिक्स है, उसको जनरली हमने क्या नाम दे दिया, पी। वॉल्यूम इनिशियल V1 है, कम है, तो ये कम है, और V2 क्या है, ज्यादा है। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, P V1, दूसरा आएगा वो क्या आएगा, P V2, दोनों को मिला दिया तो ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है ना। और अगर हम यहाँ लिखना चाहें कि ये पॉइंट क्या है, P V1, और साथ में नॉर्मली टेम्परेचर भी लिखते हैं, और ये क्या है, P V2 T2, बस ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस एक्सप्लेन हो गया। हाँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जल्दी से अगर इसको समझना है, आप ये याद रखें कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है जो चार्ल्स लॉ लगता है, चार्ल्स लॉ का क्या मतलब है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे, तो क्या चीज़ चेंज होनी है, वॉल्यूम। यही आपने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, ठीक है। और अगर आप कांस्टेंट को इधर ही रहने दें, टी को इधर ले आए, तो V/T इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए कौन सी इक्वेशन है, तो या तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ये तो फर्स्ट लॉ की है, ये वैसी है हमारे गैस लॉज की, ठीक है। इसको उतार लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए भाई, ये जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है इसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक क्या था, कांस्टेंट प्रेशर वाला, ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। वही सेम वर्डिंग है सारी, थोड़ी बहुत चेंज है। कंसिडर एन आइडियल गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर with a frictionless movable piston. Gas has a volume V। अब हम वॉल्यूम को चेंज नहीं करेंगे, तो वॉल्यूम को हमने क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, V। टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P1, दैट बैलेंसेस एक्सटर्नल प्रेशर। P1 वही काम कर रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। वर्डिंग वही है जो पीछे लिखी थी, वेरिएबल के नाम चेंज हो गए। एक्सप्लेनेशन, हीट डेल्टा क्यू इज सप्लाइड टू द सिस्टम। जब भी आप सिस्टम को हीट देंगे, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। अब हम हीट दे रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स पिस्टन के ऊपर जैसे पिछले प्रोसेस में होता। तो अगर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को रोकना है, क्यों चाह रहे हैं हम रोकना, ताकि वॉल्यूम चेंज, गैस तो कह रही हूँ जाएगा ऊपर, तो हमें भी ऊपर से क्या करना पड़ेगा, आप। तो जितना प्रेशर गैस नीचे से बढ़ाएगी उतना ही प्रेशर आप भी ऊपर से बढ़ाओगे। तो यही मैंने लिखा है, एज द हीट इज सप्लाइड, जैसे जैसे हीट सप्लाई होगी, मोर वेट्स आर एडिड ऑन द पिस्टन। ये जो मैंने समझे एक बर्तन है, ये जो लाइनें समझे ये कंकर हैं छोटे छोटे, यहाँ पे 3 कंकर या पत्थर पड़े हुए, यहाँ पे कितने पड़े हुए, 5। जब हीट मिल रही है, गैस का प्रेशर बढ़ रहा है, तो मैंने भी ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया, 3 से 4 कर दिए। जब गैस का प्रेशर और बढ़ा, मैंने भी प्रेशर ऊपर से और बढ़ा दिया।
तो मैं हमेशा क्या कर रहा हूं, गैस के प्रेशर को बैलेंस कर रहा हूं, और गैस पिस्टन को धक्का, जो मैं पिस्टन हूं, फर्ज करें मैं पिस्टन हूं, मैं ज़हीन आदमी हूं, मैं बेवकूफ़ आदमी, मुझे पता चल रहा है मुझ पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो ऊपर से भी प्रेशर क्या है उतना ही मुझ पे बढ़ाया जा। समझ आ गई बात? तो इस तरह वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन डेल्टा वी जीरो हो गया, वॉल्यूम चेंज जो इनिशियल है वही फाइनल है। डेल्टा वी क्या होगा, वी माइनस वी, तो वी माइनस वी क्या होगा, जीरो। तो डेल्टा वी जब जीरो हो गया, वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी। डेल्टा वी को जीरो पुट कर दिया, वर्क डन क्या हो गया, जीरो। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन में वैल्यू पुट की, डेल्टा डब्ल्यू की जगह जब जीरो आ गया तो हो गया डेल्टा यू प्लस जीरो। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, डेल्टा यू। इसका मतलब है जितनी भी हीट आप दे रहे हैं वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है किसमें, क्योंकि सिस्टम काम तो काम 200 रुपये मेरे, 200 रुपये मैं किसी को नहीं देना, मैंने किसी को, समझ आई बात, 100 रुपये थे 200 और दे दिया आपको, आपने वो सारे के सारे क्या किए, अपने पास रख लिए। मैं इतना सखी नहीं हूँ, मैं कंजूस आदमी हूँ, मैंने किसी को पैसे नहीं बांटने। किसी ने चॉकलेट दी सारी खुद खा ली, बराबर वाले से पूछा भी नहीं, बराबर वाले से सारी एनर्जी खुद ले ली। समझ आ रही है बात? तो इन आइसोबैरिक प्रोसेस हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बस सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काम नहीं हो रहा। पिस्टन जहां था वहीं पर और बोलो ना यार, वहीं पर पड़ा हुआ है, तो क्यों मुझसे इतना उगलवाते हो, चौथी दफा जवाब देते हो, वहीं मौजूद है, वहीं पड़ा हुआ है। ग्राफ क्या है, अगेन एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे अब प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ये प्रेशर की इनिशियल वैल्यू है, प्रेशर की वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू। तो वॉल्यूम फिक्स है P1 पे पहला पॉइंट, वॉल्यूम फिक्स है P2 पे दूसरा पॉइंट, दोनों को मिला लिया, ये लाइन बन गई। तो इसके क्या हुए हमारे वेरिएबल, P1 V T1, P2 V T2, और इन दोनों को मिला दिया तो अगेन ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। तो आइसोबैरिक की पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, आइसोकोरिक की पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। और अगर समझने के लिए प्रेशर लॉ क्या कहता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो P बराबर होगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय T या P अपॉन T कांस्टेंट। ये एग्जाम में नहीं लिखना है भाई, ये एंड मैंने इसलिए लिखा है समझने के लिए। एक्सप्लेनेशन जो आप करेंगे उसमें आप क्या करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम को आप क्या रख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। ये जो हमने ग्राफ बनाए आइसोबैरिक के और आइसोकोरिक के, तो देखिए आपने मैथमेटिक्स की किताब में पढ़ा होगा बहुत पहले। कितना पहले, कितना बहुत पहले, चौथी पांचवी में, चौथी। अगर आप वो एरिया निकालना हो किसी रेक्टेंगुलर शेप का या स्क्वायर शेप का, तो आप कैसे करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, अगर लेंथ 10 है और विड्थ 5 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, 50। एरिया का क्या मतलब है, इसने कितनी जगह घेर ली। ये जो इस बोर्ड पे ये जो पूरी जगह ये इसने घेर ली, ये जगह कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब जो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस का ग्राफ था वो वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल था। ये हमारा वॉल्यूम एक्सिस है और ये हमारा प्रेशर एक्सिस है। अब मैंने वैल्यूज ले ली, ये हमारा P था ना, मैंने फर्स्ट कर लिया P1 है, नॉर्मली जो हम पे प्रेशर लग रहा होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और V1 है 50 और V2 है 70। तो ये आपका ग्राफ है ना। इस ग्राफ के नीचे आप एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले आप इसको रेक्टेंगल बनाएं, जो मैंने डॉट डॉट लाइन ड्रॉ की है। तो अब इसकी दो साइड्स हो गई ना,
4 हो गई, लेकिन ये दोनों बराबर है और ये दोनों, तो ये क्या है, ये प्रेशर है। और प्रेशर कितना है, 1। ये भी 1 है, ये भी, ये मेरा क्या है, ये V1 है, ये V2 है, V2 माइनस V1, ये डेल्टा V है। ये जो लेंथ है ये क्या है, डेल्टा V है। तो जिस तरह यहाँ लेंथ है तो लेंथ की जगह डेल्टा V है, और जो यहाँ विड्थ है, विड्थ की जगह क्या है, P है। तो इस तरह लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, तो यहाँ भी डेल्टा V मल्टीप्लाई बाय P है, वो क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। और ये एरिया क्या होगा मेरा, डेल्टा W, डेल्टा, ये मैंने आपको मिसाल दे दी, वैल्यूज यूनिट को छोड़ दें, कोई भी यूनिट है, अगर इसका निकालेंगे तो ये निकलेगा वर्क डन 20। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स वर्क डन। आइसोकोरिक में हमने कहा था वर्क डन क्या है, 0। आइसोबैरिक में P डेल्टा V था ना। देखिए ये आपका ग्राफ है, इसके नीचे क्या है, अब आप इसके नीचे एरिया है ही नहीं, ये तो लाइन है सीधी, नीचे कुछ है, नो। तो नीचे एरिया नहीं है, एरिया 0 है, वर्क डन भी 0 है, ठीक है। तो PV ग्राफ में जो एरिया होता है ग्राफ के नीचे, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, किसको भाई, MCQ आ सकता है भाई। जब आप यूनिवर्सिटी के टेस्ट देंगे तब तो ये बातें बहुत काम आएंगी। बस समझ आ गया। बाकी 2 प्रोसेस अगली क्लास में।